रात का अंधेरा, प्रयागराज का संगम, चारों ओर हजारों लोग, लेकिन एक व्यक्ति घंटों से किसी का इंतजार कर रहा है। सब लोग लौट चुके हैं। साथ आया सेवक बार बार कह रहा है, दादा अब चलिए, महाराज जी शायद वापस चले गए होंगे। लेकिन दादा मुखर्जी वहीं खड़े रहे। उन्हें विश्वास था, महाराज जी ने कहा है तो वे अवश्य आएंगे। और फिर अचानक गंगा के बीच से एक नाव निकलती है। उस नाव पर बैठे थे नीब करोरी बाबा। लेकिन उस रात महाराज जी ने जो एक वाक्य कहा, वही आज भी लाखों लोगों के जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य माना जाता है। आज की ये घटना कृष्णदास जी ने अपने पॉडकास्ट में स्वयं सुनाई है। ये उस विश्वास की कहानी है जो दादा मुखर्जी ने अपने गुरु पर किया और जिसके उत्तर में महाराज जी ने पूरी साधना का सार केवल एक वाक्य में बता दिया। उस समय प्रयागराज में विशाल मेला लगा हुआ था, वही पवित्र स्थान जहां गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। सुबह महाराज जी कहीं जाने के लिए निकले। जाने से पहले उन्होंने दादा मुखर्जी से केवल इतना कहा, शाम को गंगा किनारे मिलेंगे। इतना कहकर वे चले गए। दिन बीत गया, शाम हुई, दादा मुखर्जी संगम पहुंच गए, लेकिन महाराज जी कहीं दिखाई नहीं दिए। घंटों बीत गए, अंधेरा बढ़ने लगा। उनके साथ आया एक छोटा सेवक घबरा गया। वे बार बार कहने लगा, दादा चलते हैं, बहुत देर हो गई है, शायद महाराज जी वापस चले गए होंगे। लेकिन दादा वहीं खड़े रहे। उनके मन में केवल एक ही विचार था, जब महाराज जी ने कहा है तो वे अवश्य आएंगे। समय बीतता गया, चारों ओर सन्नाटा फैलने लगा। गंगा का जल चांदनी में चमक रहा था। सेवक की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन दादा का विश्वास जरा भी नहीं डिगा। और तभी अचानक अंधेरे को चीरती हुई एक छोटी सी नाव उनके पास आकर रुकती है। नाव पर बैठे थे स्वयं महाराज जी। लेकिन दादा सोच रहे थे कि महाराज जी उन्हें देखकर प्रसन्न होंगे, पर हुआ बिल्कुल उल्टा। महाराज जी ने मुस्कुराते हुए ऐसा प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आज भी हर भक्त के लिए एक शिक्षा है। महाराज जी बोले, दादा यहाँ क्या कर रहे हो? दादा चुप रहे। महाराज जी ने फिर पूछा, इतनी रात हो गई, अभी तक यहीं क्यों खड़े हो? दादा ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज जी आपने ही तो कहा था कि शाम को यहीं मिलेंगे, इसलिए मैं आपका इंतजार करता रहा। महाराज जी ने तुरंत अगला प्रश्न किया, जब मैं नहीं मिला तब वापस क्यों नहीं चले गए? दादा ने बिना एक क्षण सोचे कहा, आपने आने को कहा था, इसलिए मुझे विश्वास था कि आप अवश्य आएंगे। महाराज जी कुछ क्षण उन्हें देखते रहे। उनकी आंखों में जैसे दादा के विश्वास की परीक्षा पूरी हो चुकी थी। फिर उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा इतना समय यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे थे? दादा फिर चुप रहे। महाराज जी ने दोबारा पूछा, बताओ क्या कर रहे थे? दादा ने धीरे से सिर झुकाया और बोले, मैं राम का नाम ले रहा था। बस यही सुनना था। महाराज जी के चेहरे पर ऐसी प्रसन्नता छा गई मानो उन्हें वही उत्तर चाहिए था। उन्होंने तुरंत कहा, राम नाम करने से सब पूरा हो जाता है। इतना छोटा वाक्य, लेकिन कृष्णदास जी कहते हैं यही महाराज जी की सबसे बड़ी शिक्षा थी। उन्होंने ये बात केवल दादा से नहीं कही, वे इसे अपने भक्तों से बार बार कहते थे। दादा ने कोई विशेष साधना नहीं की, ना कोई चमत्कार मांगा, ना कोई शिकायत की। उन्होंने केवल अपने गुरु के वचन पर विश्वास रखा और प्रतीक्षा करते हुए राम का नाम लेते रहे। महाराज जी ने उसी क्षण बता दिया कि जब मन पूरी श्रद्धा से भगवान के नाम में लग जाता है, तो फिर संसार की सबसे कठिन परिस्थितियां भी साधना बन जाती हैं। कृष्णदास जी कहते हैं, जब भी वे उस रात को याद करते हैं, उन्हें महाराज जी का वही वाक्य सुनाई देता है, राम नाम करने से सब कुछ हो जाता है। लेकिन फिर वे अपने ही मन से प्रश्न करते हैं, अगर मुझे इस बात पर पूरा विश्वास होता
तो क्या मैं हर समय राम नाम नहीं ले रहा होता? ये प्रश्न केवल कृष्णदास जी का नहीं, हम सबका है। हम भगवान पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन कठिन समय आते ही हमारा मन भय, चिंता और संदेह से भर जाता है। महाराज जी यही अंतर समझाते थे। श्रद्धा केवल शब्दों में नहीं, जीवन में दिखाई देनी चाहिए। कृष्णदास जी बताते हैं कि बहुत से विदेशी भक्त भारत आए थे। वे कठिन योग करना चाहते थे, लंबा ध्यान करना चाहते थे। कोई हिमालय की गुफाओं में जाना चाहता था, तो कोई बड़ी बड़ी आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त करना चाहता था। लेकिन महाराज जी अक्सर मुस्कुरा देते थे। वे कहते, तुम्हें इतना सब करने की जरूरत नहीं है। लोग हैरान हो जाते, फिर पूछते, महाराज जी फिर हमें क्या करना चाहिए? महाराज जी का उत्तर हमेशा बहुत सरल होता। राम का नाम लो, प्रेम करो, सेवा करो, भगवान को याद रखो। महाराज जी जानते थे कि पश्चिम से आने वाले अधिकांश लोग मन से बहुत बेचैन थे। वे हर बात को समझना चाहते थे, हर अनुभव का विश्लेषण करना चाहते थे। लेकिन भगवान तक पहुंचने का मार्ग सिर्फ बुद्धि से नहीं खुलता, उसके लिए हृदय का खुलना आवश्यक है, और हृदय भक्ति से खुलता है। महाराज जी कभी ये नहीं कहते थे कि योग गलत है या ध्यान गलत है, लेकिन वे कहते थे, यदि हृदय में प्रेम नहीं है तो सबसे कठिन साधना भी अधूरी रह जाएगी। और यदि हृदय में सच्चा प्रेम है तो एक साधारण व्यक्ति भी राम नाम के सहारे भगवान तक पहुंच सकता है। इसलिए वे अपने भक्तों को बार बार एक ही दिशा में ले जाते थे, राम, प्रेम, सेवा